दुनिया दो हिस्सों में बंटी हुई है। एक तरफ वो 99% लोग हैं जो डिस्ट्रैक्शंस के समंदर में डूब चुके हैं, जो हर 2 मिनट बाद अपना फोन चेक करते हैं, जिनका फोकस कांच की तरह कच्चा है। और दूसरी तरफ वो 1% लोग हैं जो डीप वर्क की ताकत को समझते हैं। ये वो लोग हैं जो दुनिया बदलते हैं, जो बड़ी कंपनियां बनाते हैं और जो इतिहास लिखते हैं। कैल न्यूपोर्ट अपनी किताब डीप वर्क में एक सवाल पूछते हैं, क्या आपके पास वो एक स्किल है जो आज की इकोनॉमी में सबसे ज्यादा कीमती है? वो स्किल है बिना डिस्ट्रैक्ट हुए घंटों तक फोकस करना। अध्याय 1, आपके दिमाग के खिलाफ जंग। आज के दौर में आपका दिमाग एक जंग का मैदान है। फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और व्हाट्सएप ये सिर्फ ऐप्स नहीं हैं, ये $1 बिलियन एल्गोरिदम हैं जिन्हें बनाया ही इसलिए गया है ताकि वो आपकी तवज्जो, अटेंशन को चुरा सकें। जब आप काम के बीच में सिर्फ एक नोटिफिकेशन चेक करते हैं तो आपका दिमाग अटेंशन रेजिड्यू का शिकार हो जाता है। इसका मतलब ये है कि आपका फोकस पुरानी चीज पर अटका रह जाता है और नए काम पर पूरी ताकत नहीं लगा पाता। साइंस कहती है कि एक बार डिस्ट्रैक्ट होने के बाद दिमाग को वापस पुरानी गहराई में जाने के लिए कम से कम 23 मिनट लगते हैं। जरा सोचिए, आपने दिन में कितनी बार अपना फोन उठाया? आपका दिमाग कभी पूरी ताकत से काम कर ही नहीं पाया। अध्याय 2, बिल गेट्स और थिंक वीक्स की कहानी। दुनिया के अमीर तरीन इंसानों में से एक बिल गेट्स डीप वर्क की ताकत को बचपन से समझते थे। माइक्रोसॉफ्ट की ऊंचाइयों पर होने के बावजूद वो साल में 2 बार थिंक वीक्स पर जाते थे। वो एक पुरानी झोपड़ी कैबिन में अकेले चले जाते, जहां ना कोई फोन होता, ना कोई इंटरनेट और ना ही कोई मिलने वाला। वो अपने साथ सिर्फ किताबें और बड़े पेपर्स लेकर जाते। 7 दिनों तक वो सिर्फ गहराई में सोचते और आने वाले कल का प्लान बनाते। माइक्रोसॉफ्ट की कई बड़ी ईजादें उन्हीं 7 दिनों के डीप वर्क का नतीजा थीं। अगर दुनिया का सबसे मसरूफ इंसान दिमाग को वक्त देने के लिए दुनिया से कट सकता है तो आपका बहाना क्या है? अध्याय 3, डीप वर्क के 4 नियम। डीप वर्क कोई इत्तेफाक नहीं, यह एक डिसिप्लिन है। कैल न्यूपोर्ट इसके 4 बड़े कानून बताते हैं। रूल ऑफ रिचुअल्स, आपको एक जगह और एक वक्त तय करना होगा। डीप वर्क तब नहीं होता जब आपका मूड हो, यह तब होता है जब आपका सिस्टम हो। एक ऐसी जगह जहां कोई आपको डिस्टर्ब ना करे। द 2 आवर रूल, शुरुआत में कम से कम 2 घंटे का ब्लॉक बनाएं। इस दौरान फोन स्विच ऑफ और इंटरनेट बंद होना चाहिए। प्रोडक्टिव मेडिटेशन, जब आप शारीरिक रूप से कोई काम कर रहे हो जैसे चलना या नहाना, तब अपने दिमाग को किसी एक मखसूस मसले पर फोकस करवाएं। इसे दिमागी कसरत कहें। क्विट सोशल मीडिया, ये सबसे कड़वा सच है। सोशल मीडिया को एंटरटेनमेंट के लिए नहीं, टूल के लिए इस्तेमाल करें। अगर ये आपकी प्रोडक्टिविटी नहीं बढ़ा रहा तो ये आपका दुश्मन है। अध्याय 4, एलोन मस्क और तीव्रता की शक्ति। एलोन मस्क की मिसाल लें। वो एक वक्त में 5 कंपनियां चला रहे हैं। लोग पूछते हैं वो ये कैसे करते हैं? उनका राज टाइम ब्लॉकिंग और एक्सट्रीम डेप्थ में है। वो अपने दिन को 5 मिनट के स्लॉट्स में बांट देते हैं। जब वो किसी स्लॉट में होते हैं तो दुनिया की कोई चीज उनका फोकस नहीं तोड़ सकती। वो हार्ड वर्क नहीं, इंटेंस वर्क करते हैं। हाई क्वालिटी वर्क प्रोड्यूस करने का फॉर्मूला है बिताया गया समय x फोकस की तीव्रता। अगर आपकी तीव्रता 0 है तो आप कितने ही घंटे बैठे रहें, रिजल्ट 0 ही आएगा। अध्याय 5, शटडाउन की कला। दिमाग एक मसल की तरह है, अगर आप इसे हर वक्त थकाएंगे तो ये टूट जाएगा। डीप वर्क का एक लाजमी हिस्सा है शटडाउन रिचुअल। शाम को एक वक्त तय करें जिसके बाद आप कोई काम नहीं करेंगे। अपने दिमाग को सिग्नल दें कि काम खत्म हो चुका है। जब आप पूरी तरह रेस्ट करते हैं तभी आपका दिमाग अगली सुबह दोबारा गहराई में जाने के लिए तैयार होता है। रेस्ट कोई गुनाह नहीं, ये एक जरूरत है। अंजाम, दुर्लभ बनो, मूल्यवान बनो। इस दुनिया में 2 तरह के लोग बचेंगे। पहले वो जो मशीनों और एल्गोरिदम को बताएंगे कि क्या करना है, और दूसरे वो जिन्हें मशीनें बताएंगी कि क्या करना है। अगर आपके पास फोकस नहीं है तो आप हमेशा दूसरों के इशारों पर नाचेंगे, लेकिन अगर आपने डीप वर्क की महारत हासिल कर ली तो आप रेयर बन जाएंगे। और जो चीज रेयर होती है उसकी कीमत आसमानों पर होती है। अब फैसला आपका है, क्या आप वही भीड़ का हिस्सा बने रहना चाहते हैं या आप उस गहराई में उतरना चाहते हैं जहां असली कामयाबी छुपी है? उठें, अपना फोन दूर रखें और वो काम शुरू करें जिसे आप टालते आ रहे हैं, क्योंकि गहराई ही वो जगह है जहां बड़े ख्वाब हकीकत बनते हैं। पिछले हिस्से में हमने जाना कि डीप वर्क क्या है और ये क्यों जरूरी है, लेकिन सवाल ये है कि इसे अपनी जिंदगी का हिस्सा कैसे बनाएं। जब चारों तरफ शोर हो, जिम्मेदारियां हो और हर लम्हा हमें कोई ना कोई चीज पुकार रही हो, तो इस गहराई को कैसे पाया जाए? कैल न्यूपोर्ट कहते हैं कि डीप वर्क कोई ऐसी चीज नहीं जो इत्तेफाक से हो जाए, ये एक ऐसी स्किल है जिसे लोहे की तरह तपाना पड़ता है। आइए इस सफर को मजीद गहराई में लेकर चलते हैं।
अध्याय 6, कार्ल जंग की कहानी, बोलिंगन टावर। इतिहास के महान मनोवैज्ञानिक कार्ल जंग को एक बहुत बड़े चैलेंज का सामना था। उन्हें अपने प्रतिद्वंद्वी सिगमंड फ्राइड के सिद्धांतों को चुनौती देने के लिए एक ऐसी किताब लिखनी थी जिसके लिए बरसों की गहरी सोच विचार दरकार थी। उन्होंने क्या किया? उन्होंने झील के किनारे एक पत्थर का टावर बनाया जिसे बोलिंगन टावर कहा जाता है। वहां बिजली थी न फोन। वो वहां अकेले जाते, लकड़ियां काटते, पानी भरते और घंटों खामोशी में सिर्फ सोचते और लिखते। उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा काम इसी डीप वर्क का नतीजा था। वो कहते थे कि इंसान तब तक महान नहीं बन सकता जब तक वो अपने जहन के शोर से निकलकर खामोशी की गहराई में न उतरे। अगर आपको कुछ बड़ा क्रिएट करना है तो आपको भी अपना एक बोलिंगन टावर बनाना होगा, ख्वाह वो आपके कमरे का एक कोना ही क्यों ना हो। अध्याय 7, डीप वर्क की वास्तुकला, प्रैक्टिकल स्टेप्स। डीप वर्क शुरू करने के लिए आपको 3 चीजों की जरूरत है। वेयर टू वर्क, एक ऐसी जगह चुनें जहां कोई आपको देख न सके और ना आप किसी को देख सकें। आपके माहौल में जितनी कम चीजें होंगी आपका जहन उतना ही कम भटकेगा। हाउ लॉन्ग टू वर्क, कभी भी बस काम शुरू कर रहा हूं न कहें। हमेशा एक वक्त मुकर्रर करें। मैं अगले 90 मिनट तक सिर्फ इस एक फाइल पर काम करूंगा। जब वक्त तय होता है तो जहन इधर उधर नहीं भागता। द रूल ऑफ आइसोलेशन, इंटरनेट का इस्तेमाल सिर्फ तब करें जब वो काम के लिए नागुजीर हो, वरना अपने ब्राउजर की तमाम गैर जरूरी टैब्स बंद कर दें। अध्याय 8, आइजैक न्यूटन और फोकस का जादू। सर आइजैक न्यूटन से एक बार पूछा गया कि उन्होंने गुरुत्वाकर्षण, ग्रेविटी का कानून कैसे खोजा। क्या वो कोई बहुत बड़े जीनियस थे? न्यूटन का जवाब आपको हैरान कर देगा। उन्होंने कहा, मैंने ये इसलिए खोजा क्योंकि मैं इस मसले पर दिन रात, महीनों और सालों तक मुसलसल सोचता रहा। न्यूटन अक्सर खाना पीना और सोना भूल जाते थे क्योंकि वो डीप वर्क की उस हालत में होते थे जहां सिर्फ उनका मसला और उनका जहन होता था। आज के दौर में हम 5 मिनट भी एक चीज पर नहीं सोच पाते और उम्मीद करते हैं कि हम न्यूटन जैसे रिजल्ट्स हासिल करेंगे। याद रखिए, सच्चाई सिर्फ उन पर जाहिर होती है जो उसे ढूंढने के लिए गहराई में जाने का हौसला रखते हैं। अध्याय 9, बोरियत को गले लगाना, खामोशी से दोस्ती। हमारी नस्ल की सबसे बड़ी कमजोरी यह है कि हमें बोर होना नहीं आता। जैसे ही हम अकेले होते हैं हमारा हाथ जेब में पड़े फोन की तरफ जाता है। हम अपनी सोचों से डरते हैं, लेकिन डीप वर्क का राज बोरियत में छुपा है। जब आपका जहन खाली होता है तभी वो नई राहें तलाश करता है। अगर आप लाइन में खड़े होकर या सफर के दौरान फोन इस्तेमाल करते हैं तो आप अपने जहन की वो सलाहियत खत्म कर रहे हैं जो उसे गहरे काम के लिए तैयार करती है। अपने जहन को खालीपन की आदत डालें। दिन में 15 मिनट बिना किसी डिवाइस के सिर्फ बैठना सीखें। ये खामोशी ही आपको डीप वर्क के लिए जरूरी दिमागी ताकत देगी। अध्याय 10, सफलता का पैमाना। आखिर में ये याद रखें कि दुनिया आपको इस बात का मुआवजा नहीं देती कि आप कितने बिजी थे, बल्कि इस बात का देती है कि आपने क्या क्रिएट किया। ईमेल्स का जवाब देना, मीटिंग्स अटेंड करना और मैसेजेस भेजना आपको थका तो सकते हैं, लेकिन आपको कामयाब नहीं बना सकते। कामयाबी उन लोगों के कदम चूमती है जो डीप जाना जानते हैं। आज से अपने दिन को 2 हिस्सों में बांटें, डीप टास्क और शैलो टास्क। अपने दिन के बेहतरीन और सबसे ज्यादा एनर्जी वाले घंटे सिर्फ डीप वर्क को दें। अंजाम, मास्टरी का रास्ता। यह सफर मुश्किल है। आपका जहन बगावत करेगा, आपका फोन आपको पुकारेगा और दुनिया आपको वापस अपने शोर में खींचने की कोशिश करेगी। लेकिन आपको डट जाना है, क्योंकि जिस दिन आपने अपने जहन पर काबू पा लिया उस दिन दुनिया की कोई भी ताकत आपको रोक नहीं सकेगी। गहराई में उतरें, अपनी खामोशी को अपनी ताकत बनाएं और वो बनकर दिखाएं जो आप बनने के लिए पैदा हुए थे। इंकलाब बाहर नहीं, आपके फोकस के अंदर छुपा है।